जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है 12th फिजिक्स का। इसमें नेट का जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर जेईई मेन में आता है क्योंकि जेईई मेन का जो लेवल है वो हार्ड होता है थोड़ा हार्ड। तो यहाँ क्या है बेटा, ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल 2 दे रखी है और ये इनका जो है सेंटर पॉइंट जो है दैट विल बी सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर, रेडियस भी 0.1 है और इनके बीच में डिस्टेंस भी 0.1 है। तो बेटा कहाँ निकालनी है फील्ड, पी पॉइंट पे निकालनी है। तो केस क्या है, सबसे पहला केस है सेम डायरेक्शन में करंट है, डायरेक्शन जो है करंट की वो सेम है। बेटा सबसे पहले तो आपने जो है ये आपका जो है किसका केस है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहां होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट बाय यहां आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है बेटा एक्सिस पर, एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब आंसर क्या है, यहां पी पॉइंट पे काटना है हमने नेट आंसर। ये 2 हैं, दोनों में करंट जा रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है, यदि सेम डायरेक्शन में करंट है तो जोड़ दो और अपोजिट में तो घटा दो। कैसे कैसे जोड़ने के लिए बोल रहा हूं बेटा, ये देखो ये राइट हैंड लो अपना, ये क्या है क्लॉक, क्या ये क्लॉक, क्लॉक में कहां है गुंठा, ये रहा इधर, इधर है बेटा। ये क्या अब एंटी, क्या बेटा ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में आता है ऐसे रखो, देखो इधर एंटी क्लॉक है ये ऐसे, तो एंटी क्लॉक में आता है ऐसे रखो ये एंटी क्लॉक और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, गुंठा डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी क्या करंट है एंटी, एंटी के लिए मैंने क्या बोला ऐसे रख लो आपको ये, तो ये डायरेक्शन, तो दोनों की फील्ड क्या है ऐसे है। जब दोनों की फील्ड ऐसे है देखो ध्यान से, कहां निकालना, पी पॉइंट है, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, क्या होगी जुड़ेंगी, क्या आएगी जोड़नी है। तो इसका मतलब पी पॉइंट पे फील्ड क्यों जाएगी बेटा, जोड़नी है। अब इसके लिए कैसे करोगे, तो दोनों की फील्ड देखिए ध्यान से, आर भी सेम है, करंट भी सेम है और नंबर ऑफ टर्न जो दिया ना बेटा, नंबर ऑफ टर्न जो दी है वो हमारे पास 20 दे दी, नंबर ऑफ टर्न 20 है। तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्न 20 है, करंट 0.5 एम्पियर है, डिस्टेंस कितना है बेटा, आर की वैल्यू 0.1, एक्स कितना है, एक्स तो ये होता है भाई, यहां से अलग का डिस्टेंस होता है एक्स, एक्स कितना हो गया फिर, ये आर है तो एक्स कितना आ गया r/2, कितना है बेटा r/2। यदि ये r है तो ये कितना बेटा r/2, क्योंकि देखो ये 0.1 है और ये सारा कितना 0.1, तो आधा कितना हो जाएगा 0.1/2। इसका मतलब बेटा आपके पास सिंपल आपने लगानी है ट्रिक। कैसे अब सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी वैल्यू है इसकी, 10 की पावर -7। देखो बेटा इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, रख दिया, 2 नु का नु रखो, पाई को नु का नु रखो, आर का स्क्वायर करो, आर कितना है 0.1 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा बेटा 0.01 इंटू नंबर ऑफ टर्न कितनी है बेटा 20, वेरी गुड, आई कितना है 0.5 आ गया दे बेटा, बाय आर कितना बेटा 0.1 का क्या करना है स्क्वायर, तो भाई करोगे क्या आएगा 0.01। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा, यहाँ पॉइंट है बेटा, अगर एक्स, एक्स कितना है, अरे r/2, आर कितना है 0.1 या 0.1/2 है, 0.1/2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, अरे भाई 0.01/4 आएगा और इसकी पावर कितनी है 3/2। बड़ा इजी है बेटा, देखो ध्यान से, 20 ने 0.5 तक गुणा कराया कितना बन गया 10, 20 ने 0.5 तक गुणा करोगे कितना बनेगा 10, और यो क्या है 10 की पावर -2 और यू कितना आया 10, कितना रह गया यहाँ 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ये रहा, 10 की पावर -7 ये रहा, कितना हो गया 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 तो ये कितना है बेटा, देखिए बेटा 10 की पावर -8 इंटू
2 पाई, ठीक है बेटा। चलो यहाँ लगा गया। अब आ जाओ नीचे, मेन प्रॉब्लम इसकी कैसे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एलसीएम लिया, कितना आया 4, एलसीएम आया बेटा 4, यो कितना बन जाएगा, यो बन जाएगा 0.05, और भाई इसका क्या हो जाएगा 3/2। अब बड़े ध्यान से बेटा, इन पॉइंट हटाओगे तो क्या है 5/100, 100 कहाँ गया, इसने पॉइंट हटा दो के यहाँ गया 100 नीचे, 5 8 40, 1/80। तो आपके पास जब इसको करोगे बेटा, अब इसे यहां, अब देखिए बेटा यहां नेक्स्ट, ये आपके पास जो फील्ड आ गई बेटा B1, कोई सी निकालो क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में बेटा, इसमें भी r/2 इसमें भी r/2, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब बेटा एक निकाल दो आप। तो ये आया आपके पास कितना 2 पाई इंटू 10⁻⁻8 बाय आया 1/80, और इसकी पावर 3/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब है यहां हो सकता है, यहां क्या हो सकता है 1 की पावर 3/2, तो 1 ही रहेगा। 80 की पावर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि 1 की पावर तो क्या होता है बेटा 1 होता है, और 80 की पावर। अब यू कहां जाओगा, ऊपर, जब ऊपर जाओगा तो कितना होगा 2 पाई 10⁻⁻8 इंटू 80 की पावर। बेटा इस चीज को सोल्व करने के लिए बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे, और आसान है। इधर देखो बेटा, इसको सोल्व करने के लिए बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे। पावर 3/2 कुछ नहीं करना है, किसी की पावर 3/2 होता है ना, जैसे a की पावर 3/2, क्या करना होगा है a गुणा √a होता है, a इंटू √a होता है, क्योंकि a कितना है 1, और यो कितना होता है आप 1 और आप 3/2। तो इसका मतलब यू कितना बनेगा, यो बनेगा था ना 2 पाई इंटू 10 की पावर इंटू 80 और √80, 80 का रूट खोल दो 4√5, भाई 4 गुणा 5, 2 टुकड़े सेम है, 12 आ गया 4, तो अब 4 बार आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 320, 320 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 640। तो आपके पास आएगा 640√5, और इंटू में पाई, और 10 की पावर -8, क्या है बेटा -8। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। कहां की फील्ड, या इसकी पॉइंट पे, इसकी भी आ गई और इसकी, दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, तो क्या करना है जोड़ देनी है। तो नेट फील्ड कितनी आएगी, जोड़ने का मतलब दोनों सेम है, तो क्या करोगे बेटा दुगुना कर दो, तो नेट फील्ड कितनी आएगी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नेट कितनी होगी बेटा ट्वाइस हो जाएगी, इसका दुगुना कर दो, क्या आएगा बेटा दुगने में 1280√5, और आगे बेटा पाई और 10 की पावर -8, एंड दैट इज टेस्ला। और कोई पूछे आपसे डायरेक्शन, कहां डायरेक्शन आउट, आउट मीन एंटी, क्या बेटा एंटी, या आउट टू द पेज, क्या बेटा आउट टू द पेज, या आउटवर्ड है बस पहला। अब इसका दूसरा पार्ट है बेटा, ये तो डायरेक्शन क्या था सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये केस था बेटा जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है, ये केस है बेटा आपका जब करंट क्या होता है सेम डायरेक्शन। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो कह रहा है कि भाई करंट, नेक्स्ट टॉपिक में कहता है कि करंट किस में अपोजिट, चलो भाई अपोजिट है, ये क्या है बेटा ये एंटी है, तो मैंने क्या बोला आपको ऐसे, तो इसकी फील्ड बाहर, ये रहा B1 बाहर। ये क्या है क्लॉक है, तो नीचे, क्लॉक कैसे चलेगी नीचे आता है, ये रहा इधर इनवर्ड, इसकी आउटवर्ड इसकी इनवर्ड, तो 1 + और 1, और दोनों का आंसर क्या था, अरे दोनों का आंसर क्या था यहाँ सेम, दोनों का आंसर सेम है, तो वो भी 640 और ये भी 640 √5 इंटू पाई 10 की पावर -8, तो इसका मतलब नेट क्या होगा 0, क्या आएगा 0। इसका मतलब है इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, क्या आता है ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है बेटा भाई यहां ये करंट और ये करंट है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड काटनी है, यहां इस पॉइंट पे क्या फील्ड आएगी,
करो, ये कैसी है, क्या है ये, अरे ये क्या है, क्या है ये, क्लॉक, एंटी नहीं है बेटा, क्लॉक है ये, क्या बेटा, क्लॉक, क्लॉकवाइज क्या है, इन, और ये क्या है, एंटी, इसकी क्या है, आउट, और कार्ड नहीं, यहाँ एक इन और एक आउट है, क्या हो जाएगा, जीरो, नेट जीरो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, करना कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला बेटा, यदि सेम डायरेक्शन में है करंट तो क्या कर देना, जोड़ दो, सेम में हो या दोनों में क्लॉक हो या दोनों में एंटी क्लॉक हो तो जोड़ दो, और भाई एक में क्लॉक हो एक में एंटी क्लॉक हो तो घटा दो। ये क्वेश्चन था बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट।